स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में आज नया टॉपिक सांख्यिकी बताना है, स्टैटिस्टिक्स बताना है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले कुछ फार्मूले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जो एक्सरसाइज 15.1 है वो बताई जाएगी। इसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा। तो आज का स्टैटिस्टिक्स में मेन जो टॉपिक है वो है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन के बारे में आपको पढ़ाना है। तो माध्य विचलन से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये क्या होता है, आंकड़ों को आलेखी व सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने की विधि, जिसके माध्यम से आंकड़ों के महत्वपूर्ण गुणों एवं विशेषताओं का ज्ञान सरलता से हो जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक हैं। ये हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में समांतर माध्य, मध्यिका तथा बहुलक। उसके बाद प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप, जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो मैंने बेसिक बता दिया जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप दिए गए आंकड़ों के बारे में संपूर्ण सूचना देने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल इससे काम नहीं चलेगा, तो पूरी सूचना देने के लिए परिवर्तनशीलता एक अन्य घटक है। इसके वर्णन के लिए एकल संख्या चाहिए। इस संख्या को प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप कहते हैं। प्रकीर्णन या विक्षेपण की मापें ये किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए। प्रकीर्णन या विक्षेपण की मापों में इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है परिसर, दूसरा है चतुर्थक विचलन, तीसरा है माध्य विचलन, चौथा है मानक विचलन। तो सबसे पहले हम परिसर को जानेंगे। ये क्या चीज़ है? परिसर किसी बंटन के अधिकतम व न्यूनतम मान वाले आंकड़ों के मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। जैसे परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक स्टूडेंट के प्राप्तांकों का परिसर निकालें। जैसे किसी छात्र के प्राप्तांकों का परिसर 80 - 50 बराबर 30 है। जैसे उसके किसी विषय में सबसे ज़्यादा अंक 80 हैं और सबसे कम अंक 50 हैं, तो उसका जो परिसर होगा वो 30 होगा। उसके बाद माध्य विचलन, जो आपका मेन टॉपिक आज जो पढ़ना है, मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। ये क्या चीज़ है? यदि किसी बंटन के प्रत्येक पद का विचलन उसके माध्य में ये तीनों चीज़ें आती हैं, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, से लिया जाए और इन विचलनों को धनात्मक ही माना जाए, तो इन विचलनों का माध्य बंटन का माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन मुख्यतः दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। होते तो तीन प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला तरीका है समांतर माध्य से माध्य विचलन, दूसरा तरीका है मध्यिका से माध्य विचलन। अब देखते हैं समांतर माध्य से माध्य विचलन और मध्यिका से माध्य विचलन, इनके लिए अलग अलग आंकड़े हैं, उनके लिए फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। पहला है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। मान लीजिए कोई अवर्गीकृत आंकड़ा है जिसमें केवल माना x1, x2, x3 xn दिए गए n प्रेक्षण हैं। यदि x बार समांतर माध्य तथा कैपिटल M मध्यिका हो, तब mdx बार, मतलब समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इसको mdx बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बराबर सिग्मा मॉड ऑफ xi - x बार अपॉन n, तथा mdm यानी मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ये होता है सिग्मा
मॉड ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन। उसके बाद है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। वर्गीकृत आंकड़ों में आंकड़ों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत वाली श्रेणी में एक होता है असतत बारंबारता बंटन। ये देखिए क्या होता है, माना दिए आंकड़ों में n भिन्न प्रेक्षण x1 x2 xn x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट डॉट fn है। इनमें और इनमें अंतर आप समझ लीजिए, इसमें केवल पद दिए होते हैं, बारंबारता नहीं होती। इसमें पद भी होते हैं, बारंबारता भी होती है। तो इसके लिए समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यमडी एक्स बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का यहाँ पर मतलब है बारंबारताओं का जोड़। कैपिटल एन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है बारंबारताओं का जोड़। इसको आप कैपिटल एन को सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है एम डी एम बराबर सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन कैपिटल एन। दूसरा है सतत बारंबारता बंटन के लिए। सतत बारंबारता बंटन वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को विभिन्न सतत वर्ग अंतरालों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, प्राप्तांक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए इनका जो डिफरेंस है, ये सब बराबर है, 10-10 का अंतर है सब में। तो इसमें एक निश्चित अंतराल होता है जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है। ये बारंबारता छात्रों की संख्या दी रहती है। इसको बोलते हैं सतत बारंबारता बंटन। इसका फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला यही वाला लगेगा जो ऊपर वाले में वर्गीकृत आंकड़ों में असतत का है, वही सतत का होगा। लेकिन डेटा में अंतर है, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं होता, बस इतना अंतर होता है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ये आपको फॉर्मूले नोट कर लेने हैं या स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 व 2 में माध्य के सापेक्ष यानी समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हम पहला नंबर बता रहे हैं, दूसरा आप लोग अपने आप कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर माध्य। सबसे पहले आपको जो भी सवाल दिया गया उसका माध्य निकालेंगे, जिसके सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा एक्स आई निकालेंगे। सिग्मा एक्स आई सबका जोड़ हो जाएगा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, ये आपका आ जाएगा 80। और जितनी नंबर हैं n बराबर जितनी संख्या है वो 8 है। तो x बार समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन n। तो 80/8 ये आपका आ जाएगा 10। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पर एक्स आई रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का माठ। एक्स आई आपका हो जाएगा 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई में एक्स बार को घटाते जाना है। यहाँ पर देखिए 4 में 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6, 7 में 10 माइनस करेंगे -3 आएगा, 8 में 10 माइनस करेंगे -2 आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आ जाएगा। उसके बाद
मॉड निकालेंगे। मॉड का मतलब होता है चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो पॉजिटिव ही लिया जाता है। मॉड ऑफ -6 ये आपका 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 1 आएगा, 0 2 3 7। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 6 3 9 2 11 12 12 और 12 24। इसको बोलते हैं सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार, ये आपका 24 आ जाएगा। उसके बाद माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन mdx बार बराबर होता है सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो हो जाएगा बराबर, इसका मान है सिग्मा xi माइनस एक्स बार के मॉड का मान है 24 और n का मान है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये 8 हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। यही आपका माध्य विचलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 व 4 में मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हम तीसरा बताते हैं, इसी तरह चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आपको मध्यिका निकालना है। मध्यिका निकालने के लिए आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने का मतलब है कि छोटे नंबर से बड़े की तरफ लिखना है। सबसे पहले 10 है, उसके बाद 11 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 12 है, 12 आपका एक बार है, उसके बाद 13 है, फिर 13 है, फिर 14, 15 नहीं है, 16 है, उसके बाद फिर 16 है, 17, 18। इस तरह से आप दोबारा काउंट कर लेंगे कितने नंबर है। 2 2 4 6 8 10 12। n बराबर आपका हो जाएगा 12। मध्यिका में अगर संख्या सम होती है तो फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2 ऑब्जर्वेशन, और विषम के लिए होता है n+1/2वां पद का मान ही होता है। तो n बराबर 12 एक सम संख्या है। सम संख्या है। अगर संख्या सम है तो मध्यिका m का जो मान है वो हो जाएगा n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान बटा 2। m बराबर n/2 यानी 12/2 आपका हो जाएगा 6th टर्म, और 12/2 प्लस 1 ये 7th टर्म हो जाएगा पद बटा 2। तो छठवां पद देखिए, यहाँ से छठवां पद 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 13। सातवां पद हो जाएगा 14/2, तो हो जाएगा 27/2 13.5। जब यम का मान आ जाएगा तो हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा xi लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा xi माइनस यम, और यहाँ पर लिखा जाएगा मॉड ऑफ xi माइनस यम। xi का मान 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। उसके बाद
एक्स आई माइनस एम का मतलब है कि जितने भी एक्स आई हैं इसमें एम को घटाते जाना है। 13.5 इन सभी में घटाना है। तो 10 में 13.5 घटाएंगे तो माइनस का 3.5 आएगा। उसके बाद 11 में घटाएंगे तो माइनस का 2.5 आएगा। फिर माइनस का 2.5 आएगा, माइनस 1.5 आएगा। उसके बाद 13 में घटाएंगे तो माइनस 0.5 आएगा, माइनस 0.5 आएगा। फिर 14 में घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 16 में घटाएंगे तो 2.5 आएगा, फिर 2.5, उसके बाद 3.5, 3.5, 4.5। उसके बाद इसका मॉड लेंगे। मॉड का मतलब चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वो प्लस ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका मापांक लेंगे तो 3.5 ये प्लस ही रहेगा, ये 2.5 होगा, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5 एंड 4.5। इनको जोड़ेंगे तो इसको लिखा जाता है सिग्मा एक्स आई माइनस एम। इसका मान आ जाएगा 28। उसके बाद मध्यिका के सापेक्ष जो माध्य विचलन होता है, मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, इसको बोलते हैं एम डी एम। ये होता है सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन। तो देखिए ये कितना है, ये आपका है सिग्मा एक्स आई माइनस एम का मान है 28 अपॉन 12। ये आपका 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 3 12। उसके बाद 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2.33 आ जाएगा मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का मान। क्वेश्चन नंबर 5 व 6 में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये देखिए पिछला वाला अवर्गीकृत आंकड़ा था, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं जिसमें असतत बारंबारता बंटन वाला क्वेश्चन है। एक सतत होता है, एक असतत बारंबारता बंटन। तो इस टाइप में बारंबारता भी दी रहेगी और ये पद भी दिए रहेंगे, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों होती हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, क्योंकि समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा जा रहा है। तो यहाँ एक्स आई, यहाँ एफ आई, यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई। सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। एफ आई आपका है 7, 4, 6, 3, 5। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल का समांतर माध्य ऐसे ही निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है तो इसी तरह निकाला जाता है, नहीं और तमाम तरह की विधियां होती हैं। ये आ जाएगा आपका 35, इसका गुणा होगा, ये आ जाएगा 40। उसके बाद ये आ जाएगा 90, 60 और ये 125 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं एन या सिग्मा एफ आई बोलते हैं। एन का मान आ जाएगा 7 4 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 5 25, ये 25 आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मान आ जाएगा 5 5 10, यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 2 8, 1 9, 9 18, 4 22, 3 25, 25 और यहाँ पर हो जाएगा
350 हो जाएगा। 350 आ जाएगा तो हम एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स बार होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन या सिग्मा एफ आई। 350/25 तो आ जाएगा 5 से काट देंगे, 5 25, 5 7 35, ये आ जाएगा 14। इसका मान आ जाएगा 14। एक्स बार का मान आ जाएगा 14। जब एक्स बार का मान 14 आ जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालना है। एक्स बार आपका 14 है, एक्स आई है 5। 5 में 14 घटाएंगे फिर मॉड लेंगे यानी टोटल पॉजिटिव आएगा तो ये आ जाएगा। वैसे तो -9 आएगा लेकिन मॉड लगा हुआ है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 10 में 14 घटाएंगे, मॉड लगा है तो प्लस का 4 आ जाएगा। 15 में 14 घटाएंगे तो प्लस का 1 मॉड लेंगे, प्लस का 1 ही रहेगा। 20 में 14 घटाएंगे 6 आएगा प्लस का। 25 में 14 घटाएंगे 11 आएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे 63 आएगा। ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, 06 आ जाएगा, केवल 18 आएगा और ये 55 होगा तो हो जाएगा 6 3 9 6 15, 15 5 20, 8 28। उसके बाद 5 2 7 1 8, 8 7 15, ये आ जाएगा आपका 158। अब यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं, ये है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मान है। इसका मान 158 आ गया। उसके बाद असतत बारंबारता बंटन के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मूला लिखते हैं। समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इसको एम डी एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है इस तरह के आंकड़ों के लिए सिग्मा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बटे कैपिटल एन, तो बराबर आ जाएगा। इसका मान देखिए आया है 158 और कैपिटल एन का मान है 25। 25 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25, 150 आ जाएगा। पहले 150 फिर 80 बचेगा। अब 25 3 75 और 25 दूना 50, ये आपका आ जाएगा एम डी एक्स बार। क्वेश्चन नंबर 7 व 8 के आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो 2 बिल्कुल एक तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 और 8 में हम 7 नंबर बता रहे हैं, 8 नंबर आप अपने आप कर लेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यिका के सापेक्ष। तो सबसे पहले जिसके सापेक्ष निकालना है वो आपको ज्ञात करना होगा। मध्यिका ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के आंकड़ों के लिए क्या किया जाता है, यहाँ एक्स आई लिखा जाता है, यहाँ एफ आई लिखा जाता है। एफ आई का मतलब बारंबारता, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाला जाता है, संचयी बारंबारता, इसको सी एफ बोलते हैं। उसके बाद 3 कॉलम के बाद मध्यिका निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 7 9 10 12 15। यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है
8622226। उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता इसकी 8 हो जाएगी, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18, 18 2 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा। मतलब इसका जो सम होगा n आपका वो 26 आएगा। संचयी बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पर देखते हैं n कैसा नंबर है। n बराबर 26 एक सम संख्या है, या n/2 निकाल लेते हैं, सीधे n/2 निकाल लेते हैं। n/2 ये मध्यिका आपकी हो जाएगी। इस प्रकार के आंकड़ों के लिए मध्यिका का जो मान है n/2वां पद हो जाएगा। तो n कितना है 26/2 बराबर 13वां पद, क्योंकि 2 से कटेगा 26 तो 13 आएगा। यहाँ पर देखिए 13 किसके सामने आ रहा है, 8 पर तो आएगा नहीं, 14 के सामने यहाँ xi में देखिए ये कितना लिखा है 7। तो ये आपकी मध्यिका m हो जाएगी, यम आपकी 7 हो जाएगी। जब यम आपकी 7 हो जाएगी तब हम यहाँ पर निकालते हैं मॉड ऑफ xi माइनस यम। ये वाला कॉलम बनाएंगे, xi माइनस एक्स बार जैसे करते आए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें xi माइनस यम होगा। मतलब xi में यम को घटाते जाइए सभी में, 5 में 7 को घटाइए -2 का मान 2 आएगा, 7 में 7 को घटाइए 0 आएगा, 9 में 7 को घटाइए 2 आएगा। यहाँ पर प्लस आए चाहे माइनस आए, वो मॉड लगा है तो प्लस में ही लिखा जाएगा। 10 में 7 घटाइए 3 आएगा, 12 में 7 घटाइए 5 आएगा, 15 में 7 घटाइए 8 आएगा। उसके बाद इसको fi से गुणा करा देंगे, fi गुणा मॉड ऑफ xi माइनस यम, इसका हम गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा 16, ये 0 आ जाएगा, 16 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 आ गया, 10 आ गया और 48 आ गया। फिर इसको जोड़ दिया जाता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस यम। इसको जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8, ये 84 आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे लिख दें 84 आ जाएगा ये। उसके बाद फॉर्मूला होता है MDM, मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi माइनस यम का मॉड बटे कैपिटल N। तो ये आपका 84 है और कैपिटल N का मान 26 है। 2 से पहले काटेंगे, 13 13 ते 39, 3 बार जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा, 13 दूनी 26, फिर 13 ते 39, तो 3.23 ये आपका आ जाएगा मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। क्वेश्चन नंबर 9 व 10 में समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो 9 10 में 10 बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो 10 नंबर में देखिए ये सतत बारंबारता बंटन है, तो सतत बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल भी दिया रहता है और बारंबारता भी दी रहती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल मतलब CI क्लास इंटरवल, इसको लिखेंगे। ऊंचाई भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी fi है। उसके बाद मध्यमान इसको बोलते हैं xi। ui
एक्स आई माइनस ए अपॉन एच यू आई निकालते हैं। उसके बाद एफ आई इंटू यू आई, इनकी सहायता से हम समांतर माध्य सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया 95 से 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155, 155 तक दिया गया है आपको। उसके बाद एफ आई आपको दी गई है 9, 13, 26, 30, 12, 10। मध्य बिंदु निकालेंगे इन दोनों का मध्य बिंदु 95, 105 का, तो ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 130 आएगा, 140 और 150 आ जाएगा। उसके बाद यू आई निकालेंगे। इसमें ए एज्यूम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक किसी को मान लेंगे। इसको जैसे ए एज्यूम कर लिया तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई 100 में 120 घटाइए और एच का भाग दीजिए, मतलब 10 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा। 100 में 20 घटाओगे -20 आएगा, बटे 10 -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा। उसके बाद एफ आई यू आई निकालेंगे। इसका इसमें गुणा होगा -18 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा -13 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा 0 आएगा, 30 आएगा, 24 आएगा और 30 आएगा। इनको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये प्लस के माइनस के आपके हैं 31, उसके बाद प्लस के देख लीजिए, प्लस के 84 हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई आपका जो है हो जाएगा 353 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर आपको यक्स बार निकालना है। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे। n बराबर आ जाएगा 9, 3, 12, 6, 18, 2, 20, 0 आएगा। उसका 2, 2, 4, 3, 7, 10, 100 आ जाएगा। n का मान आपका 100 आ जाएगा। यक्स बार बराबर a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। तो x बार बराबर a आपका है 120 और प्लस एच है 10, सिग्मा एफ आई यू आई है 53 अपॉन n है आपका 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 120 प्लस 5.3, तो ये आ जाएगा 125.3। ये एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार जब निकल आता है तब हम आगे वाली टेबल बनाते हैं। आगे वाली टेबल क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पर हो जाएगा एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आपका एक्स आई है, ये एक्स बार है, माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 25.5, 25.5 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। 100 में 125 घटाएंगे, माइनस का -25.3 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस का ही रहेगा। इसका आ जाएगा 15.3, ये आपका आ जाएगा
5.3, उसके बाद ये आ जाएगा 4.7, फिर आ जाएगा 14.7 और फिर आ जाएगा 24.7। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपको FI से करना है, इससे करना है, तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 227, 227.7 आ जाएगा। फिर 13 का गुणा इसमें करना है 15.3 में, 13 ते 39, ये 9 आ जाएगा, 13 पच्चीस 65 और 3 68 हो जाएगा, 13 के 13 6 18 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा सर। उसके बाद 26 का गुणा होगा 5.3 में, तो आ जाएगा 26 इंटू 5.3, फिर 30 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 5.3, तो 36 का 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 6 30, 5 दूनी 10, 10 3 13 हो जाएगा, 8 7 1 3, 137.8 आ जाएगा, 37.8 आएगा। उसके बाद 4.7 का 30 में मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 0.0, 3 7 21, 3 चौको 12, 2 14, 141 आ जाएगा। उसके बाद 12 का गुणा इसमें होगा, 12 7 84, 12 चौको 48, 48 8 56, उसके बाद 12 के 12, 5 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 247 आ जाएगा। जब इसका जोड़ आ जाएगा सिग्मा FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस X बार बराबर 1128.8। उसके बाद समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MDX बार होता है सिग्मा FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस X बार अपॉन कैपिटल N, तो है 1128.8 बटे कैपिटल N का मान 100 है, तो 100 से भाग देंगे तो 11.288, ये आपका MDX बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये अंक दिए हैं, मतलब वर्ग अंतराल और लड़कियों की संख्या मीन बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल यहाँ लिखना है, इधर F लिखना है, इधर CF लिखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर फ्रेक्वेंसी ये जो दी गई है इसको लिखना है। फिर फ्रेक्वेंसी की CF यानी संचयी बारंबारता निकालनी। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए 6 के सामने 6 होगा, 6 और 8 14 होगा, 14 28 होगा, 28 16 44, 44 4 48, 48 2 50, मतलब इसका सम 50 हो जाएगा। जब इसका सम 50 हो जाएगा तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए इसका हम आधा करेंगे, n/2वां पद निकालेंगे तो 25 आएगा, यानी 25वां पद आएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं संचयी बारंबारता में कि 25 किसके अंतर्गत आ रहा है। 25 28 पर आएगा, तो 28 के सामने जो दिया है फ्रेक्वेंसी के सामने मान, ये आपका F कहलाएगा, तो F आपका 14 हो जाएगा। इसके सामने के जस्ट ऊपर वाला मान ये C कहलाएगा या कैपिटल F कहलाएगा। उसके बाद इसी के सामने इधर आ जाइए, ये लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट होगी, तो ये स्मॉल l कहलाएगी, स्मॉल l आपका 20 होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो h कहलाएगा, h आपका अंतराल होगा, वो हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला होता है मध्यिका का m बराबर l प्लस h अपॉन f इंटू n/2 माइनस c,
L का मान 20 है, H का मान 10 है, F का मान 14 है, इंटू n/2 25 माइनस 14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27.85 लगभग आएगा। जब मध्यिका आ जाएगी तो यहाँ पर आपको मध्य बिंदु निकालना है वर्ग अंतराल से। इन दोनों का जोड़ बटा 2, इन दोनों का जोड़ बटा 2, 0 + 10 बटा 2 5 आएगा। ऐसे ये 15 आएगा, 25, 35, 45, 55। उसके बाद यहाँ पर निकालना है मॉड ऑफ xi माइनस m, यानी xi में m को माइनस करना है जो मध्यिका आई है। सभी में 5 में माइनस करेंगे 27.85 तो 22.85 आएगा। मॉड के अंदर है तो सभी धनात्मक लिखे जाएंगे, ये भी धनात्मक लिखा जाएगा, ये सब धनात्मक लिखे जाएंगे। उसके बाद इसका गुणा फ्रीक्वेंसी से कर देंगे, fi से कर देंगे, तो ये सब इसका गुणा इसमें ये आ जाएगा। 8 का गुणा 12.85 में तो ये आएगा। गुणा करने के बाद इनको जोड़ देंगे, इसको बोला जाएगा सिग्मा fi इंटू xi माइनस m, ये आ जाएगा 517.2। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का। MdM बराबर सिग्मा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m अपॉन n 517.2/50 भाग दे देंगे, ये आपका आ जाएगा 10.34। ये आपका मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 के सभी क्वेश्चन बता दिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।